तो हम अपना लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट करते मेंटल प्लूम से। तो मेंटल प्लूम कहाँ से जनरेट होता है? फर्स्ट गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यहाँ पे हमारा अर्थ है, सेंटर में हमारी कोर आती है। कोर और मेंटल के बीच में होती है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। वहीं से जो है क्या होता है, जो मेंटल प्लूम है, मतलब कुछ पार्ट जो मेंटल का वो मेल्ट हो जाता है, मैग्मा में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से कुछ ऊपर। अब बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में हो चुका है, मतलब इसकी डेंसिटी कम हो चुकी है, तो ये सरफेस पे आने की कोशिश करता है। अब उसी से क्या होता है, मेंटल प्रूफ जनरेट होते हैं। एस्थेनोस्फीयर से भी आता है, मतलब एस्थेनोस्फीयर में पता है सेमी मोल्टन एरिया है हमारे अर्थ क्रस्ट में, लेकिन यहाँ से काफ़ी कम जो है मेंटल प्रूफ जनरेट होते हैं। अब इससे इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं मेंटल प्लूम, ठीक है। इसकी एक इमेज ये रही। अब इससे इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, कहीं पे हो सकता है वॉल्केनिक करप्शन हो रहा हो, उसकी वजह से अपलिफ्टमेंट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ लैंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंटल प्लूम जनरेट हुआ है इस लैंड पे। अब यहाँ पे इतनी फोर्स नहीं मिली कि मेंटल प्लूम जो है इरप्शन होकर वॉल्केनिक इरप्शन हो सके, लेकिन ये जो खोखला हो चुका है, तो जो ऊपर का मेल्ट, जो ये एरिया है मेल्ट करके जो ऊपर की सरफेस को मेल्ट करेगा, और जो लैंड नीचे गिर जाएगी, काफ़ी सारा पार्ट जो अर्थ का क्रस्ट का नीचे गिरने लगेगा। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ लैंड हो सकता है। साथ में जनरेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, मतलब जनरेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट मतलब प्लेट मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे। इसका एग्जांपल है अफार ट्रायंगल इन अफ्रीका, जिसके से डिप्रेशन क्रिएट हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की। तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेंटल प्लूम है और ये जनरेट हो रहा है यहाँ पे मेंटल से, लेकिन हमें पता है कन्वेक्शन करंट की वजह से हमारी प्लेट जो है मूवमेंट करती रहती है। तो मेंटल प्लूम तो अभी भी यहीं पर है, मतलब यहीं से जो है मैग्मा अभी भी अर्थ क्रस्ट में आ रहा है, लेकिन जो ऊपर प्लेट लिथोस्फीयर मेंटल की मूवमेंट है, वो क्रस्ट की मूवमेंट है, वो चेंज होती जा रही है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। तो पहले जो मेंटल प्लूम यहाँ था, उसके बाद यहाँ था, उसके बाद यहाँ था, अब इसकी करंट पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हवाई आइलैंड्स, हम रियूनियन आइलैंड्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन, हॉटस्पॉट इज अ वॉल्केनिक एरिया ऑन द अर्थ that exist over a mantle plume. Continued volcanicity in the same region leaves a trail of volcanic landforms. For example, ये जो ट्रेल्स छुटते जा रहे हैं volcanic landforms के। मेंटल प्लूम कीप्स द मैग्मा चैम्बर फुल, इसी की वजह से कई मैग्मा चैम्बर जो है हमेशा भरे हुए रहते हैं। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया का। फॉर एग्जांपल जब इंडिया जो है गोंडवाना लैंड से टूट कर यूरेशिया में जा रही थी, तो बीच में क्या है, ये मेंटल प्लूम आता है। अब जब इंडियन कॉन्टिनेंट इससे टकराता है, तो हमारा क्या जनरेट होता है? डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन ट्रैप। अब धीरे धीरे इंडियन कॉन्टिनेंट क्या है, आगे बढ़ता गया, और अब यहाँ पे इसकी करंट पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन जो मेंटल प्लूम से लावा निकल के कुछ कॉन्टिनेंट्स बना है, कुछ क्रस्ट इंडियन सर्फेसेस मिलकर बनाई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेक्कन ट्रैप। इसका एग्जाम्पल होता है इंडियन सर्फेस में। साथ ही में इसका एग्जाम्पल है रियूनियन आइलैंड एंड एल्यूशियन आइलैंड्स, साउथ इंडिया ओशन में। ना अब चलते इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में। मतलब वॉल्केनो की वजह से जो इंट्रूसिव, मतलब हमें दो वॉल्केनिक टाइप के इरप्शन होते हैं। एक्सट्रूसिव जब लावा जो है अर्थ के सरफेस पर आता है, और इंट्रूसिव जब अर्थ के नीचे ही रहता है, अर्थ सरफेस के अंदर रहता है, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब जब ये लावा अंदर बना हुआ है, तो ये बाहर कैसे निकल गया? फॉर एग्जाम्पल ये लैंड सरफेस है, और यहाँ पे जो है ये रॉक जो लावा जो है सॉलिडिफाई हो चुका है। थोड़े टाइम बाद इरोजन की वजह से क्या होगा, ये लावा जो है रॉक्स जो है बाहर आने लगेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म सरफेस पे आते हुए दिखते हैं। ओके। अब मैग्मा चैम्बर स्टिल इन क्रस्टल पोर्शन, इसको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को बोलते हैं। साथ में प्लूटोनिक रॉक्स और वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसे कुछ फॉर्मेशन, मतलब जिस तरह का सॉलिडिफाई होने के बाद ये शेप लेता है, उसी पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल बेथोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लेकोलिथ्स, लोकोलिथ्स, सिल्स एंड शीट्स एंड डाइक। हम बेकोलिथ की एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैग्मा चेम्बर है, अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो चुका है। अब कुछ टाइम बाद जो ये इरोड होके अर्थ सरफेस, ये जो लावा है मैग्मा चेम्बर का पूरा पोर्शन है, वो बाहर आ जाएगा।
ठीक है, इसका एग्जांपल हम इमेज में दे सकते हैं। पूरा एक टाइम पे ये लावा चेम्बर हुआ करता होगा और यहाँ पे काफ़ी सारे सॉइल हुआ करती होगी, लेकिन धीरे धीरे इरोड होके ये मैग्मा चेम्बर से बाहर आ गया। ठीक है, इसका एग्जांपल है रांची। तो दे अपीयर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द डिन्यूडेशन प्रोसेस एलिमिनेटिंग द ओवरलाइंग मटेरियल्स। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रांची से। ठीक है, उसके बाद आता है लेकोलिथ्स। तो लेकोलिथ्स में क्या होता है, हमारी अर्थ फॉर एग्जांपल ये मैग्मा चेम्बर है, यहाँ पे एक पाइप जा रही है, मतलब मैग्मा चेम्बर यहाँ से बाहर आ रहा है और हमारी ये अर्थ सरफेस है। अब यहाँ पे ये कलेक्ट होता जा रहा है, लेकिन जो क्रस्ट है मतलब सरफेस पे नहीं आ पा रहा है, अंदर ही इस तरह डोम शेप बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लेकोलिथ्स। मतलब एक पाइप जा रही है, पाइप चैनल लावा का, और ऊपर जो है एक डोम शेप चैनल, डोम शेप मैग्मा ने बना रखा है, उसको हम बोलेंगे लेकोलिथ्स। इसी का अपोजिट जो होता है लोकोलिथ्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी फीडर डाइक और पाइप जा रही है, यहाँ पे एक शैलो कॉन्वेक्स बेस बना है इस तरह का, और फ्लैट प्लेट है, इसको हम बोलेंगे फ्लैट प्लेट है, इसको हम बोलेंगे लोपोलिथ्स। इसके बाद आता है फेकोलिथ्स। अब क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम स्पंज का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा स्पंज है, आप इस पे यहाँ पे इस साइड में प्रेशर लगाओगे तो ये किस तरह का शेप ले लेगा, इस तरह का शेप ले लेगा, करेक्ट। सिर्फ इस तरफ से प्रेशर लग रहा है, फिर सेम क्योंकि हमारे ऊपर अर्थ क्रस्ट में कहीं सॉइल या डेंसिटी ज़्यादा होती है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है। तो उसकी वजह से जो लावा है क्या, इस तरह का पोर्शन एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का ले लेता है। ऊपर अपर पोर्शन को बोलते हैं एंटीक्लाइन, नीचे पोर्शन को बोलते हैं सिंक्लाइन। तो उसी की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, फेकोलिथ। देन आता है सिल्स और शीट्स। तो सिल्स होता है जो ये काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर लावा की बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सिल्स। थिन लेयर जो बनती है इस तरह की, उसको हम बोलते हैं शीट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हो, जो यहाँ पे जो कुछ एक डिफरेंट डेंस मटेरियल हमें देखने को मिल रहा है लावा का, ये और काफ़ी ज़्यादा थिक मटेरियल है, थिक लेयर है, तो इसको हम बोलेंगे सिल्स। एग्जाम्पल है सिल्स का। देन आता है डाइक्स। तो डाइक्स क्या होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था डोम बनाते हैं, अब डोम पूरा हट गया है, बस एक पाइप बचा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से मैग्मा चेम्बर में से निकलने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो जो ये पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं डाइक्स। तो वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मैग्मा। ठीक है, अब बेथोलिथ से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक भोंगी तेलंगाना में, फॉर एग्जांपल रांची में बेथोलिथ है, झारखंड में हिमालयन बेथोलिथ लद्दाख में, एंड भोंगी इन तेलंगाना में। अब इसके बाद हम आते हैं फिजियोकेमिकल कंट्रोल ऑन इरप्शन स्टाइल। मतलब हर लावा में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, मतलब फॉर्मेशन, कभी किसी में आयरन डिपॉजिट ज़्यादा होता है, किसी में सिलिका डिपॉजिट ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी और उसके एट्रीब्यूट्स भी चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था फेल्सिक एंड मैफिक। फेल्सिक में जो है सिलिका का सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विस्कस रहते हैं और एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक रिएक्शन हमें मिलती है, एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शन मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें डेंसिटी जो रहती है वो लोअर रहती है और काफ़ी लाइट कलर्ड रहते हैं। ठीक है, इसी को हम स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोलते हैं। लेकिन इफ्यूजिव इरप्शन में क्या होता है, काफ़ी मतलब एक लिक्विड फॉर्मेट रहता है, काफ़ी फ्लूइडिक रहता है, हायर डेंसिटी रहती है, डार्कर कलर रहता है, रिच इन आयरन और मैग्नीशियम में रहता है, इसको हम बोलते हैं मैफिक। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तो एक फिजियोकेमिकल कंट्रोल इरप्शन स्टाइल में एक टेबल दे रखी है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो मैफिक में जो है शील्ड वॉल्केनो बनते हैं, एक्सप्लोजन नहीं होता है मैफिक में, लेकिन फेल्सिक में एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाई सिलिका मतलब एक्सप्लोजिव इरप्शन, लो सिलिका मतलब नॉन एक्सप्लोजिव इरप्शन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म में इंडिया में बात करें तो ओशनिक सबडक्शन में हमें रिंग ऑफ फायर मिलता है पैसिफिक ओशन में, उसके बाद मेडिटेरेनियन में भी मिलता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास में मिड अटलांटिक रीज मिलता है, और चिलियन राइज यहाँ पे इसका एग्जांपल है। मेंटल प्लूम्स की वजह से भी और हॉटस्पॉट्स की वजह से भी काफ़ी सारे हमें वॉल्केनिक इरप्शन मिलते हैं, फॉर एग्जांपल रियूनियन आइलैंड्स और हवाई आइलैंड्स। अब हम बात करें इग्नियस रॉक की, वॉल्केनो की वजह से जो होते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन जो देख सकते हैं हम, रीजन ऑफ फॉर्मेशन मतलब कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, अर्थ के अंदर फॉर्म हो रहे हैं या अर्थ के बाहर फॉर्म हो रहे हैं। तो हम अर्थ के अंदर वाले को इंट्रूसिव और बाहर वाले को एक्सट्रूसिव बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन में हम देखें तो फेल्सिक में आता है सिलिका वाला, मैफिक में आता है मैग्नीशियम और आयरन वाला।
इसको बोलते हैं अल्ट्रा फैमिक, और थर्ड फॉर्म आता है अल्ट्रा फैमिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की। ठीक है, तो कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो फॉर एग्जांपल ये रॉक है जिसकी शेप जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स की वजह से, जिसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जनरेट होती है। एंटीक्लाइन को अप थ्रोन बोलते हैं और सिंक्लाइन को डाउन थ्रोन बोलते हैं। अब जब फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है तो उसके हमें कुछ एक पैटर्न याद रखना है, उसी के हिसाब से सारे रॉक्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इनिशियल स्टेज में जब रॉक्स पे प्रेशर लगता है, स्ट्रेस लगता है कंप्रेशन का, तो दोनों तरफ बराबर लगता है। ठीक है, तो एक इस तरह का फॉर्म ले लेता है वो सिमेट्रिक, उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, एक साइड से प्रेशर लगना, कंप्रेशन और स्ट्रेस लगना ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो रॉक है एक तरफ झुका हुआ लगता है, उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। अब धीरे धीरे ये प्रेशर जो एक तरफ से बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, रॉक्स जो है कुछ इस तरह से लेट जाते हैं, मतलब स्लीपिंग रॉक और रिकम्बेटेड रॉक फॉल्ट बोलेंगे उसको, फोल्डिंग बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जब इतना प्रेशर लगता है इस फोल्ड पे, तो यहाँ पे जो है ये पोर्शन ब्रेक होने लगता है। ठीक है, तो ये जो रॉक है कंप्लीटली इस तरह कुछ नैप, तो इस तरह दिखने लगता है, उसको हम बोलेंगे नैप और ब्रोकन फोल्ड। ठीक है, तो यही सारे फोल्ड पैटर्न होते हैं, मतलब ये 4 पैटर्न याद रखना है। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है एक तरफ से, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन जो है और जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। तो हम देखते हैं एक एक करके। सिमेट्रिकल में आता है, हमने देखा दोनों तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रही है, तो इस तरह दिखते हैं, मतलब दोनों से बराबर है। इसके एग्जाम्पल इंडियन कोर्डिलेरा और शिवालिक। अब यहाँ पे बात, ठीक है, हमने अभी इसी को समझा, लेकिन एक बात और याद रखनी है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स जनरेशन होता है हमारे हिमालयस का, तो शिवालिक यहाँ पे आता है। शिवालिक, हिमाद्री जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, वो हमें कुछ इस तरह रॉक पैटर्न में दिखेंगे। तो इनिशियल जैसे जो नए माउंटेन्स जनरेट होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड से, और जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं उनके हमें एसिमेट्रिकल पोजिशन, रिकम्बेंट स्लीपिंग एंड नैप ब्रोकन फोल्ड देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हम एसिमेट्रिकल फोल्ड पे, मतलब एक तरफ से जो फोर्स ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से एक तरफ वो झुके हुए लगते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयन अल्पाइन कोर्डिलेरास का एग्जांपल ले सकते हैं। फिर हम रिकम्बेंट पे आते हैं, तो जिनका एक्सियल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल और कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल दिखने लगता है। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग फोल्ड जो हमने देखा था इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नैप और ब्रोकन फोल्ड पे। तो यहाँ पे कंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं नैप। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नैप के बाद फोल्ड पे। तो फोल्ड पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ क्रस्ट है, अब यहाँ पे कुछ क्रैक जनरेट हो गया है, लेकिन ये क्रैक जो है फुल्ली जनरेट नहीं है, मतलब ये पूरा हाफ पार्ट में क्रस्ट के जनरेट हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट। लेकिन जब ये फॉल्ट कम्प्लीटली जनरेट, मतलब पूरे 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है क्रस्ट को, तब इसको बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। इस पार्ट को बोलेंगे फॉल्ट प्लेन। अब टाइप्स ऑफ फॉल्ट में हम बात करें, तो एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है जिसमें टेंशनल फोर्स लगती है, रिवर्स फॉल्ट जिसमें कंप्रेशनल फोर्स लगती है। ठीक है, तब अब नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, जब पूरा क्रैक जनरेट हो जाता है तो एक तरफ का पोजीशन जो है नीचे झुक जाता है, लैंड मास नीचे आ जाता है, और एक अपवर्ड मूवमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं फॉल्ट स्कार्प। ठीक है, अब रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, दोनों तरफ से कंप्रेशन लगता है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो एक 2 क्रैक्स बीच में जनरेट हो जाते हैं। तो एक ग्रेविटी के रिवर्स में ये पोर्शन जो है अपवर्ड मूवमेंट ले लेता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स ऑफ द सेंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स, इसका एग्जाम्पल है तिब्बतन हाईलैंड। ठीक है, तो 2 क्रैक्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से सेंटर पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रिवर्स फोल्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें।